हेलो दोस्तों, क्या 12 महीने में $1 मिलियन कमाए जा सकते हैं जो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो होते हैं 8.2 करोड़ रुपीस। तो चलिए जानते हैं। 12 मंथ्स टू $1 मिलियन बुक के ऑथर रायन डैनियल मोरन अपने इस बुक में 3 स्टेजेस का रोड मैप बताते हैं जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान फॉलो करके $1 मिलियन तक पहुंच सकता है। तो आज मैं आपको इसी बुक के उस 3 स्टेजेस वाले फॉर्मूला को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको उसमें क्या करना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब ऑथर छोटे थे तो उन्होंने अपने डैड से पूछा कि $1 मिलियन कितने पैसे होते हैं। उनके डैड एक मिडिल स्कूल टीचर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल उस टीचर वाले प्रोफेशन को दिए हुए थे और इसीलिए उन्हें कभी मिलियनर बनने का मौका नहीं मिला। उनके डैड कहते हैं कि मैंने अपनी इस प्रोफेशन से जितने भी पैसे कमाए हैं, अगर मैं उन पैसों में से एक भी पैसा खर्च ना करूं तो आज मेरे पास $1 मिलियन होते हैं। इसी दिन के बाद से ऑथर ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें भी एक मिलियनर बनना है और वो रिसर्च करने लगे कि मिलियनर कैसे बनते हैं। रिसर्च करने के बाद उन्हें मिलियनर बनने के कुछ आइडियाज़ मिले जैसे कि रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा। लेकिन ये सब जो मेथड्स थे ना वो ऑथर को बहुत स्लो और टाइम टेकिंग लगे, तो इसलिए ऑथर और मेथड्स रिसर्च करने लग गए। और रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि अगर मुझे $1 मिलियन कमाने हैं तो मुझे अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपना खुद का एक ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और कुछ सालों बाद 29 साल की एज में जब ऑथर ने सुबह उठकर अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो वो शॉक हो गए। उनके बैंक में $10 मिलियन थे। बट ये कोई लक नहीं था, उन्हें इतने सारे पैसे कमाने के लिए 10 साल मेहनत करनी पड़ी थी और बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। तो ये तो थी ऑथर की स्टोरी कि उन्होंने कैसे $10 मिलियन कमाए। और इस पूरे प्रोसेस को ऑथर ने अपनी बुक 12 मंथ्स टू $1 मिलियन में 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें स्टेज 1 आता है द हसल स्टेज, जो कि स्टार्टिंग के फर्स्ट से 4 मंथ तक चलेगा। इस स्टेज का सबसे पहला स्टेप है फाइंड योर कस्टमर। आपको सबसे पहले अपने कस्टमर को ढूंढना है और देखना है कि वो अभी इस टाइम कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिससे उसकी वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ऑथर इस चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। अगर आप ग्लव्स बेचते हो फॉर बोथ वुड वर्कर्स एंड गार्डनर्स तो आपको उन दोनों में से एक ग्रुप को टारगेट करना है, बिकॉज यू कैन नॉट क्रिएट अ प्रोडक्ट फॉर एवरीवन बट यू कैन ओनली क्रिएट अ प्रोडक्ट फॉर समवन। और अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है जो लोगों की प्रॉब्लम दूर कर सकता है, और तो उसके बाद आपको उसी तरह के 3 से 5 प्रोडक्ट और ढूंढना होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको यही पता नहीं लग रहा कि आपका कस्टमर कौन है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को ढूंढकर प्रोडक्ट बना सकते हो और जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसी सेम ग्रुप ऑफ पीपल को आप वो प्रोडक्ट बेच सकते हो। अब ये तो हो गया सबसे पहला स्टेज जो है द हसल स्टेज, और इसमें आपको पता लग गया है कि आपको इसमें क्या करना है। अब उसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो है द ग्रोथ स्टेज, जो कि 5 से 9 महीने तक चलेगा। इस स्टेज में आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को आपको 25 सेल्स पर डे तक ले जाना है, यानी कि आपको उस प्रोडक्ट की 25 सेल्स करनी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप कैसे अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हो और उसके लिए आपको कितनी फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और इस स्टेज में आपको अच्छी सेल्स टीम और सिस्टम डेवलप करने होंगे ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आ सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कस्टमर फीडबैक। अगर आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को खुशी मिलती है तो आप अपने हर पॉजिटिव फीडबैक को सोशल मीडिया में पोस्ट करो ताकि आप लोगों के बीच में ट्रस्ट पैदा कर सको अपने प्रोडक्ट के लिए। अब उसके बाद जो तीसरा और आखिरी स्टेज आता है वो है द गोल्ड स्टेज, जो कि 10 से 12 महीने तक चलेगा। अगर आपने पिछले 2 स्टेजेस को अच्छे से फॉलो किया होगा और अपने कस्टमर को ढूंढा होगा और अपने प्रोडक्ट से कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा और सीरीज ऑफ प्रोडक्ट रेडी करके 25 सेल्स पर डे का टारगेट को पूरा किया होगा, तो आपको इस आखिरी स्टेज में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज में आपको अपने सीरीज ऑफ प्रोडक्ट की, यानी कि जो भी आपने 3 से 5 प्रोडक्ट रेडी किए हैं अपने कस्टमर के लिए, उसकी मार्केटिंग करनी होगी थ्रू इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्सेट्रा, ताकि आपके प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग हो सके और वो मिलियंस ऑफ कस्टमर तक पहुंच सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने पिछले 2 स्टेजेस में अच्छे से ग्राइंड किया होगा तो आपको इस स्टेज में अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन इस मार्केटिंग वाले प्रोसेस में आपको इसमें री इन्वेस्ट करना होगा ताकि आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सको। अब इस वीडियो को मैं समराइज करके बताऊं तो इसमें सबसे पहला स्टेज आता है द हसल स्टेज का, जिसमें आपको अपने कस्टमर को फाइंड करना है और उसके लिए प्रोडक्ट रेडी करना है। उसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो है द ग्रोथ स्टेज का, जिसमें आपको 25 सेल्स पर डे का टारगेट लेना है और अच्छे सिस्टम और सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करना होता है। आखिरी स्टेज आता है द गोल्ड स्टेज, जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग करनी होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सके। तो ये था 12 मंथ्स टू $1 मिलियन की शॉर्ट बुक समरी। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस को और भी अच्छे डिटेल में समझना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छी बात जानने मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना
और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी बुक समरीज लाते रहता हूँ। थैंक यू।